अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी खुशखती का लेक्चर नंबर 9 है। मैं हूं आपकी मैम राफ़िया कंवल और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुसव्वतों के ऊपर है। आज हम मुसव्वतों के ऊपर काम करेंगे। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारी जो है हरूफ़े तरजीह वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इस तरफ आएंगे कि पहले हमने नोटबुक को रेडी करना सीखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम अपने मुसव्वतों को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने जब नोटबुक रेडी करनी है तो हमने दाएं तरफ हमने यहाँ पे दिन लिखना है। इसका जो सेंटर है दरमियान में हमने जमात का काम या घर का काम जो भी है इस तरह से हमने लिखना है और उसके बाद हमने यहाँ पे तारीख लिखनी है। आज बुध है तो हम पहले दाईं तरफ यहाँ पे हम बुध लिखेंगे। जैसे कि हमने सीखा है बे की छोटी इश्काल, इसी तरह हम बे और दाल को मिला के इस तरह से, और हे भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में लिखनी सिखाई है। हम इस तरह से एप्पल की तरह बनाएंगे। और ये आज हमारा है बुध का दिन, तो यहाँ हम दाएं साइड पे हम बुध लिखेंगे। जमात का काम या घर का काम हम इसके ऊपर लिखें, क्योंकि अब ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम इसके ऊपर घर का काम हम लिखेंगे। दो चश्मी है, इसमें हम लिखेंगे घर का काम, ठीक है। इस तरह से हम दरमियान में घर का काम लिखेंगे और बाईं जानिब हम अपनी तारीख लिखेंगे। आज 29 जून है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 29 जून 2022। इस तरह से हम अपनी नोटबुक को रेडी करेंगे, ठीक है। जब आपने अब काम करना है तो आपने अपनी पहले नोटबुक इस तरह से रेडी करनी है और फिर उसके नीचे से आपने अपना काम शुरू करना है। हम अपनी मुसव्वतों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। जिन हरूफ की छोटी इश्काल हैं तो हम यहाँ पे पहले हम बे से शुरू करेंगे, ठीक है। बे की पहले हम छोटी शक्ल लिखेंगे और बे के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे। तो ये किस तरह से लफ्ज़ बनेगा, बे अलिफ बा। बे की छोटी शक्ल के साथ हम अलिफ को ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बे अलिफ बा। इसी तरह से हम जैसे इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दें तो ये बन पे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो आपने बे की ऊंचाई से इसको शुरू करना है और अलिफ को ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है पे अलिफ पा। बे के ख़ानदान में जितने भी अफराद हैं बे से लेके से तक वो सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। बे की ऊंचाई से हम शुरू करेंगे और टे अलिफ ता, इसी तरह से अलिफ सा, ठीक है। जब हम छोटी इश्काल को मिलाते हैं अलिफ के साथ तो उनको हम इस तरह से गुलाई बे की शक्ल से बे की छोटी शक्ल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और इनकी गुलाई से हम ऊपर की तरफ आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बे का ख़ानदान मुकम्मल हो जाएगा अलिफ के साथ। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ ता और से अलिफ सा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जीम की तरफ, ठीक है। जीम के ख़ानदान को हम किस तरह से लिखेंगे। जीम की छोटी शक्ल हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लिखनी सीखी है। इस तरह से हम लिखेंगे। जीम को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा। आपने जीम को की छोटी शक्ल जब लिखनी है तो ये ज़्यादातर जो छोटी इश्काल हैं वो बे की ऊंचाई से शुरू होती हैं। तो इसी तरह से हमने जीम की छोटी शक्ल को पहले इस तरह से बना लेना है और फिर उसके साथ अलिफ को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जीम का नुक्ता यहाँ पे इसके नीचे आएगा, जीम अलिफ जा। इसी तरह से अगर हम चे लिखेंगे, चे का ख़ानदान जीम का ख़ानदान को मुकम्मल करेंगे। अगला हरफ जो है वो जीम के बाद चे है। चे को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ से पहले हम इसका सर बनाएंगे, गुलाई करेंगे और फिर अलिफ को लाइन से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जीम चे हे खाली है और हे इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है खे, इस तरह से हम लिखेंगे,
ठीक है। बच्चे आमतौर पे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जब ये जीम का ख़ानदान लिखते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि इसका सर जो है वो साथ में जोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने इसका जीम का सर अलग से लिखना है और अलिफ को अलग से उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे जीम का ख़ानदान। जिस तरह से हमने बे और जीम के ख़ानदान को लिखा है, क्योंकि इनकी छोटी अशकाल हैं तो इनको हम अलिफ के साथ जोड़ देंगे। आगे जब हम आते हैं दाल की तरफ, ठीक है, तो दाल की छोटी अशकाल नहीं होती, ये इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम इसके साथ नहीं मिला सकते, तो ये दाल अलिफ दा इसी तरह से आएगा, डाल अलिफ डा, ठीक है। ये जिनकी छोटी अशकाल होती हैं वो अल्फाज जो हैं वो अलिफ के साथ जुड़ सकते हैं। जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती, जैसे दाल है, रे का ख़ानदान है, तो ये अलिफ इनके साथ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ मिलेगा नहीं, ठीक है। जोड़ के हम नहीं लिखेंगे। दाल डाल और जाल, ठीक है। जाल अलिफ जा, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा। आपने जब इनको लिखना है मुसव्वतों को, तो आपने इनके साथ में इनकी आवाज़ों को भी आपने पढ़ना है, ठीक है। जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, दाल अलिफ दा, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखना भी आएगा, ठीक है, और आपको पढ़ना भी आ जाएगा। दाल के बाद आ जाता है रे का ख़ानदान। रे जिस तरह से हमने अपने पहले लेक्चर में सीखी है, रे आपने बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के साथ लिखनी है, ठीक है। अलिफ की ऊंचाई से आपने लिखना है, लाइन को मिलाए बगैर आपने जितना ऊपर से इसको हमने करना है उतना ही हमने लाइन के साथ मिलाना है। इसी तरह से हम अलिफ के साथ अब इसको मिलाएंगे रे को। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि दाल की छोटी शक्ल नहीं होती, तो इसके साथ अलिफ जुड़ता नहीं है, ठीक है, जोड़ के हम नहीं लिखते। इसी तरह से हमने रे की, क्योंकि छोटी शक्ल नहीं है, तो रे का ख़ानदान के साथ अलिफ आएगा मगर इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे रे अलिफ रा, रे अलिफ ड़ा, जे अलिफ जा, ये अलिफ या, ठीक है। इस तरह से आपने इनको आवाज़ों को भी साथ में पढ़ते जाना है। रे के बाद अब आएगा सीन, ठीक है। इस तरह से आपने पहले सीन की छोटी शक्ल लिख लेनी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके जो शोशे हैं थोड़े से ऊंचे आएँ, और फिर इस तरह से ये तिरछा है, लाइन के साथ आपने नहीं जोड़ना, ठीक है। इसको क्योंकि सीन की छोटी अशकाल हैं इसलिए ये सीन अलिफ के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से आपने सीन को लिखना है और इसके शोशे बना के अलिफ के साथ आपने इस तरह से जोड़ देना है, तो ये हमारा बन जाएगा सीन अलिफ सा। इसी तरह से हम लिखेंगे शीन अलिफ शा, ठीक है। आपने इसके 3 शोशे, एक सीन या शीन की अशकाल, छोटी अशकाल जो है मुसव्वतों के साथ मिलाते हैं, तो वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि सीन की जो छोटी अशकाल हैं या सीन अलिफ सा इस तरह से लाइन के ऊपर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि सीन के जो मुसव्वते हैं वो लाइन से ऊपर हों, और जब अलिफ के साथ जुड़े तो वो लाइन से मिला के फिर आपने ऊपर की तरफ अलिफ को लेके जाना है। सीन के बाद अब आ जाएगा स्वाद, ठीक है। सीन शीन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे स्वाद। स्वाद की छोटी शक्ल, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसका सिरा हमने गोल पत्ती की तरह बनाना है, ठीक है। और ये इसके साथ हमने स्वाद की छोटी शक्ल लिख ली। अब इसके साथ हम अलिफ को जोड़ेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्वाद जब हम लिखें तो वो लाइन के साथ टच ना हो, ठीक है। लाइन से थोड़ा ऊपर को आएगा स्वाद, इस तरह से स्वाद अलिफ सा, ठीक है। ये इस तरह से हम लिखेंगे स्वाद अलिफ सा। इसी तरह से हम लिखेंगे ज़्वाद अलिफ ज़्वा, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी। यहाँ से आपने गुलाई में नहीं लिखना, जैसे मैंने थोड़ा लंबा और पत्ती की तरह बनाया है, इस तरह से आपने स्वाद अलिफ सा लिखना है। बच्चे जब स्वाद लिखते हैं या इसकी छोटी शक्ल लिखते हैं तो वो इस तरह से गलती कर देते हैं कि स्वाद को यहाँ तो बिल्कुल लाइन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो बिल्कुल फे की तरह लगने लग जाता है। या लाइन के साथ है तो आपने इस तरह से नहीं लिखना, और ना ही ऐसे गुलाई करके आपने लाइन से ऊपर लिखना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि स्वाद जो है वो इस तरह से थोड़ी लंबी इसकी शक्ल आए, ठीक है,
और फिर अलिफ जब उसके साथ मिले तो वो लाइन के साथ टच करें, ना कि उसका स्वाद का जो सर है वो लाइन को टच करे। आपने स्वाद को लाइन से ऊपर बनाना है और जब अलिफ के साथ मिलाना है इस तरह से, इस पॉइंट पे आपने लाइन के साथ इसको टच करके स्वाद अलिफ सा लिखना है। स्टूडेंट्स, आपने बे से ज़्वाद तक अलिफ के साथ मिला के इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है, और ये आपने 2 बार अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। कोशिश करनी है जैसे मैंने नोटबुक रेडी की है इसी तरह से आप इसको रेडी करके अपना वर्क कंप्लीट करें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।